झांसी स्मार्ट सिटी तो बन गई, मगर सवाल अभी भी है। देखो भाई, धनतेरस आ रहा है, मैरिज सीजन आ रहे हैं, तो गोल्ड तो लेना पड़ेगा। अब देखो रेट क्या है, और एक ब्रांडेड और लोकल में फर्क क्या होता है, प्योर गोल्ड और क्वालिटी गोल्ड में फर्क क्या है। और भाई इस धनतेरस में कोई नया आया है कि नहीं, वरना वही विक्टोरिया का कौन और वही गोल्ड की बार्स। ठीक है ना, ठीक बोला ना मेरे पापा? बात तो ठीक बोली है आपने। किसी के बोल देने से कोई शहर स्मार्ट नहीं बन जाता। स्मार्ट सिटी बनता है लोगों के स्मार्ट बनने से, सोसाइटी को स्मार्ट बनने से। और सोसाइटी का स्मार्ट होती है जब जानकारी हो उनके पास और नॉलेज हो उनके पास। जानकारी ही ज्ञान है, तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए दोस्तों। हाँ, और इसीलिए मैं और पापा 5 दुकानों में गए आपके लिए गोल्ड स्पेशल एपिसोड बनाने के लिए। वो झांसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, तो अभी तक फॉलो नहीं किया क्या? क्या कर रहे हो? हम लोग रोज ऐसी वीडियो बनाते हैं जिससे आपको बहुत जानकारी मिलती है, तो फॉलो तो कर ही लेना भाई। ठीक है बोला ना बाबा मैंने? बिल्कुल ठीक बोला। और जैसे कि साहब बोल रहे हैं, बहुत सारी जानकारी, ये तो गोल्ड की आपको आज हम लोग देंगे, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों की जानकारी हम देते रहते हैं, तो कृपया करके हमको फॉलो ज़रूर करें। तो पापा ये तो बताओ रेट क्या है? और जितने तुमने कहा कि हम 5-6 स्टोर्स गए, उनका रेट जो है 5 नवंबर 2023 के दिन में, तो मैं तुम्हें गोल्ड के 22 कैरेट का रेट बताऊंगा, गोल्ड के 24 कैरेट का रेट बताऊंगा, और उनकी प्योरिटी भी बताऊंगा, ठीक है। और साथ में गोल्ड कॉइन का रेट बताऊंगा विद मेकिंग चार्ज एंड जीएसटी। जो मेकिंग चार्ज होता है 5%, 4%, 6% किसी का भी, और जीएसटी सबके लिए कॉमन है 3%, तो इसका भी रेट तुम्हें बता दूंगा। तनिष्क पे 5,800 रुपये 22 कैरेट के 1 ग्राम का रेट है, 91.6% इसकी प्योरिटी है। 24 कैरेट गोल्ड का 6,327 रुपया पर ग्राम का रेट है, पर प्योरिटी इनकी 99.9% है। और इनका सोने का जो सिक्का है वो 1 ग्राम से 8 ग्राम तक 6,802 रुपया पर ग्राम, और इसके साथ में अगर 10 ग्राम का और 25 ग्राम का है तो 6,770 रुपया पर ग्राम ये है, ठीक है। रिलायंस में 5,785 रुपये रेट है पर ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का, जिसमें 91.6% प्योरिटी है। और गोल्ड 24 कैरेट का जो है वो हो जाता है 6,240 रुपया। और अगर तुम इनके यहाँ से सिक्का लेते हो तो 1 ग्राम का जो प्राइस है वो 6,812 है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें मेकिंग चार्जेस और जीएसटी जुड़े हुए हैं सिर्फ कॉइन के लिए, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स पे 22 कैरेट का, जिसमें 91.6% प्योरिटी है, वो रेट है 5,650 रुपया पर ग्राम, और 24 कैरेट के लिए 6,137 रुपया पर ग्राम, ठीक है। सेनको में 5,775 यानी 5,775 रुपया है, 91.6% प्योरिटी के साथ 22 कैरेट का, और 24 कैरेट का है सेनको में 6,300 रुपया 99.9% का। और गोल्ड कॉइन का विद मेकिंग चार्ज एंड जीएसटी 6,813 रुपये पर ग्राम का है। तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 ग्राम हो या 10 ग्राम हो। गहना ज्वेलर्स जो सबसे नया है, अभी झांसी में आए हैं, उनका 22 कैरेट का 91.6% प्योरिटी है, और गोल्ड रेट है 5,695। और ऐसे ही गोल्ड 24 कैरेट का जो उनका 99.9% प्योरिटी के साथ मिलता है वो है 6,217 रुपये। लेकिन अगर तुम गोल्ड कॉइन लेते हो उनके यहाँ, तो पर ग्राम उनका चार्ज विद मेकिंग एंड जीएसटी आता है 6,485 रुपये पर ग्राम। तो 5 ग्राम लेना है तो मल्टीप्लाई 5 ग्राम्स, 10 ग्राम लेना है तो 6,485 को मल्टीप्लाई कर लो 10 ग्राम से। तो ये सारे रेट हैं जो 5 तारीख 2023 के रेट है, 5 नवंबर 2023 के रेट हैं झांसी बाजार की तरफ से आप सबके लिए। और अब आप समझ गए होंगे कि क्या रेट आया। सब समझ गया, लेकिन अब ये बताओ कि ब्रांडेड और लोकल इनमें फर्क क्या है? अपन किसी ब्रांडेड स्टोर से सुनते हैं कि एक्चुअल क्या फ़र्क है, तो चलो उनसे बात करते हैं। और इसके लिए हम तुमको 2-4 जगह ले जाएंगे, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स है कैलाश मनेरिया जी से गहना में। तो ये दोनों आपको कुछ इस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी तक जितने भी कंज्यूमर रहे हैं जो पहले से परचेज़ कर रहे थे, लोकल मार्केट से परचेज़ कर रहे थे, उन्होंने हमेशा धोखा ही खाया है। अच्छा।
जब से ब्रांड्स आए हैं, हॉलमार्किंग स्टार्ट हुई है, तब से लोगों में अवेयरनेस आई कि हाँ भाई हमें हॉलमार्क ज्वेलरी ही लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली। एक्चुअली होता क्या है कि आप सुनारिया में जा रहे हैं, वहाँ पे लोकल ज्वेलर्स हैं, वो क्या प्योरिटी आपको दे रहे हैं ये आपको नहीं मालूम। मेनली क्या होता है कि लेडीज़ें जाती हैं, उन्होंने जनरली पूछा कि भाई आज का रेट क्या है, तो वो 24 कैरेट का उन्होंने रेट बताया। उन्होंने जो भी चीज़ परचेज की उन्होंने वेट इंटू रेट से 24 कैरेट का रेट लगाया और उनको चीज़ें दे दी। बट उसमें प्योरिटी मैक्सिमम अगर आप लोकल मार्केट की प्योरिटी देखेंगे तो 70 to 75% से ऊपर प्योरिटी नहीं रहती, जबकि आपने 99.5% बताया। जी 90%, 100% तक के पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं। जी हाँ। और जब वो ये चीज़ उनको तब समझ में आती है जब उसको बाई बैक करने जाते हैं, एक्सचेंज करना है या कैश रिफंड लेना है, उस समय उनको ये दिक्कतें आती हैं कि भाई हमने इतने का लिया था, आज हमें इतने का मिल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो चीटिंग थी हॉलमार्क की वजह से वो चीटिंग कम हुई है, ना कि ख़त्म हो गई। अभी भी कुछ लोग में अवेयरनेस कम है और वो लोग जाते हैं और अभी भी उनको, क्योंकि मेनली अगर आप देखें तो जो सराफा बाजार या लोकल मार्केट जिंदा है, जी हाँ, वो क्रेडिट पे जिंदा है। ऑलराइट। कोई भी पुराना कस्टमर है, उसने कहा भाई हमने 50,000 की चीज़ ली है, 30,000 रुपये आप रख लो, 20,000 हम बाद में दे जाएंगे। बहुत सही कह रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, वो 30,000 जो वो दे रहे हैं तो वो उतनी प्रोडक्ट की कीमत वो उतनी ही दे के चले जा रहे हैं और 20,000 रुपये उनके एक्स्ट्रा उधार बाकी है, जो कि उनके पास सोना वो पहुंचा ही नहीं। हॉलमार्क चूंकि कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दी है, तो ये लोकल सराफा और लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है। जो उनकी ज्वेलरी होगी हॉलमार्क वो है, साइंड है, स्टैम्प्ड है, तो फिर क्या डिफरेंट बना देता है गहना जैसे ब्रांड को उस ज्वेलरी से? हॉलमार्क सब जगह मैंडेटरी हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ज्वेलर्स जो हैं, जो गांव से कुछ लोग कनेक्टेड हैं, उनको भी हॉलमार्किंग का इतना जहाँ नॉलेज नहीं आया है, या पेड़ियों से एक जगह से जहाँ माल लेते रहते हैं या प्रोडक्ट लेते रहते हैं। लेकिन अब की जनरेशन को अब समझ में आने लगा है कि हॉलमार्क और वैरायटी सबसे ज्यादा। एक छोटा दुकानदार है तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो कलेक्शन भी उतना ही रख पाएगा। दोष उसका भी नहीं है, लेकिन उसका एक दायरा है ये। तो यहाँ आकर के उसको ये चीज मिल जाती है। दूसरी चीज, हम जो चीज परचेज करते हैं वो बल्क में परचेज करते हैं, तो हमको भी कॉस्ट कम आती है। और हमको कम कॉस्ट आती है तो हम कस्टमर को भी और कम रेट पर उसको बेनिफिट कस्टमर को दे पाते हैं। करेक्ट। तो कस्टमर के लिए ये बेनिफिट हो गया कि वो प्राइस पॉइंट जो है, बहुत सारी जगह पहले लोगों को ऐसा लगता था कि बड़े शोरूम में जाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, और वो हेजिटेट होते थे स्टोर के, ये था एक ब्लॉक, यस, स्टोर के अंदर आने से भी हेजिटेट होते। पर जब अब गांव से और कुछ कस्टमर आते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उनको इतना बढ़िया फील होता है पूरे डिग्निटी के साथ में, तो उन लोगों को प्राइस भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि किससे आपको लेना है। तो पापा अब ये तो मालूम पड़ गया कि हमें कहाँ जाना है, किससे लेना है, लेकिन अब ये तो बताओ कि प्योर गोल्ड और क्वालिटी गोल्ड की पहचान क्या है, वरना मालूम पड़े हमारा ऐसा स्कैम हो गया, हमें कोई सा भी गोल्ड पकड़ा दिया। भाई वाह, इस सवाल के लिए आपके लिए क्लैप्स हैं, क्योंकि आपने सवाल इतना बढ़िया पूछा है। और आजकल जब इतनी ज़्यादा चालाकियाँ हर जगह पे हो रही हैं, तो ये सवाल का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने कर दिया है कि अब हर गोल्ड के आइटम पे आपको हॉलमार्क का वो होना चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, नहीं तो वो गोल्ड प्योर ही नहीं है। पर हॉलमार्क में भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मुझसे अच्छा अंकित जी साज ज्वेलर्स से आपको समझा पाएंगे, और इसके लिए अपन अंकित जी के पास चलते हैं साज ज्वेलर्स पे और उनसे सुनते। व्हाट विल यू एडवाइज टू द रिटेल इन्वेस्टर्स कि गोल्ड की प्योरिटी में वो क्या ध्यान रखें और क्या चेक कर लेना चाहिए उन्हें चीज़ खरीदने से पहले? जी जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शोरूम है वो BIS सर्टिफाइड ज्वेलरी हॉलमार्क शोरूम है। हमारे पास प्रॉपर लाइसेंस है हॉलमार्किंग का, ठीक है। और अभी जो गवर्नमेंट के आफ्टर लॉकडाउन जो रूल्स आए हैं हॉलमार्किंग को लेके, वो काफ़ी चेंज हो गए हैं, जो कस्टमर को पता होना चाहिए। अब क्या है, HUID आना लग गया है, जो कि एक 6 डिजिट का कोड होता है, वो हर ज्वेलरी पे लगाया जाता है। HUID जी, कोड होता है, जो अब हॉलमार्किंग पुरानी बंद हो चुकी है। पहले हॉलमार्किंग में ये रहता था कि भारत BIS का ट्रायंगल लोगो होता था, प्योरिटी ग्रेड होती थी, हॉलमार्क सेंटर लोगो होता था, और उसके बाद ज्वेलर्स का लोगो होता था। अब आप बता रहे हैं कि 6 डिजिट पिन कुछ आ गया, कोड आ गया। तो ये पहले जो कोडिंग होती थी वो ये होती थी, अगर आप कोई भी ज्वेलरी हॉलमार्क लेंगे तो वो ये कोडिंग होती है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट के जब आया है रूल की हॉलमार्क ज्वेलरी कंपलसरी हो गई है, तो गवर्नमेंट ने HUID निकाल दिया है। उसमें ये रहता है कि सबसे पहले BIS का ट्रायंगल लोगो होता है, प्योरिटी फिटनेस ग्रेड होती है। उसके बाद जो हॉलमार्क सेंटर लोगो है और ज्वेलर्स लोगो है वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है। उसकी जगह HUID मतलब 6 डिजिट का एक गवर्नमेंट कोड रहता है। अच्छा। जिसकी वजह से ये होता है कि गवर्नमेंट को ये नॉलेज रहती है कि
ब्लैक मार्केटिंग पूरी खत्म हो जाएगी ज्वेलरी लाइन में। गवर्नमेंट की नज़रों में ये ज्वेलरी रजिस्टर्ड हो जाएगी ज्वेलर की नज़रों में फैंटास्टिक, कि कौन सा होलसेलर किस रिटेलर को ये ज्वेलरी बेच रहा है। फैंटास्टिक। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत ने बढ़िया। ब्लैक मार्केटिंग जो आप लोकल में देखते हो विदाउट जीएसटी बिल को प्रमोट करते हैं कि जी। आप बिल मत बनवाइए 3%, गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपरली खत्म कर दिया खत्म है। कर दिया। प्योरिटी एटलीस्ट जो कस्टमर पे कर रहा है, जिसके लिए पे कर रहा है, वो चीज़ ओरिजिनल मिले। करेक्ट। तो हमारे यहाँ 100% हॉलमार्क और HOID प्रोडक्ट ही मिलता है, जो HOID प्रोडक्ट अपने घर पर भी कस्टमर देख सकता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से बना है, कहाँ से अपन ने लिया है, तो पूरी जानकारी उसको वहाँ से भी मिल जाती है। जी। तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि एक प्योर गोल्ड को कैसे पहचानना है या किस तरह से अपन को चेक करना है कि क्वालिटी गोल्ड और प्योर गोल्ड की आप ज्वेलरी ले रहे हो या सिक्का ले रहे हो या गोल्ड का बिस्कुट ले रहे हो। समझे आप? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन भाई अब ठीक है, मैं सब समझ लिया थी, ऐसे मुझे सब कुछ समझ आ गया। लेकिन अब ये तो बताओ कि धनतेरस में कुछ नया है कि नहीं है, वरना हम वही विक्टोरिया के कॉइन, वही गोल्ड के बार, वही लेके इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। कुछ समझ ही नहीं आता और क्या ले। या करेक्ट, ये बात भी बहुत अच्छा बात है कि हर बार कब तक यार वही सेम चीज़ें लेते रहें जो गहना ज्वेलर्स से, बिकॉज वो नए आए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें लेके आए हैं और हमें उनको भी चांस देना चाहिए झांसी की जनता को कि देखें उनके पास क्या है। लेकिन वाकई में उनके पास एक बहुत ही नायाब चीज़ है, आपको कैलाश मनेरिया जी खुद बताएंगे। चलें कैलाश जी की गहना के पास इस बार इस धनतेरस के लिए और इस उसके लिए आपके पास क्या नया चीज़ है, क्योंकि Yes. देखें आकर के एक बार अभी हमने परसों रोज नए गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन लॉन्च की हैं। अच्छा। जो डायरेक्ट अयोध्या से कनेक्टेड है, श्री राम जी से कनेक्टेड है। स्पेशल इस दिवाली के लिए जो लॉन्च किए हैं गोल्ड और सिल्वर के कॉइन। ये कण कण में है राम, उनको कैसा है? श्री राम जी का वेरी ब्यूटीफुल। इसमें पूरा इसका विवरण है। अच्छा, इस बॉक्स में जो भी रखा हुआ है इसका Yes, विवरण इसमें दिया है। बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये 20 ग्राम का सिल्वर कॉइन है। ये 20 जिसमें ग्राम का सिल्वर राम कॉइन, मंदिर, राम मंदिर बना हुआ है। ये अयोध्या का सेम राम मंदिर का मॉडल है ना सर? यस यस यस। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। इसमें राम भगवान की, ओह, प्रभु श्री राम। दिस इज ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। इसके साथ ही ये अयोध्या राम मंदिर की वो सैंड है अच्छा जी, रहती, जो वहाँ से आई है। दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट सर जो Yes, आप लोग yes, लेकर yes. के आए हैं। और ये क्या चीज़ है सर जो आप? अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तुलसी पर रामचरित मानस की उनकी पूरी अच्छा, चौपाई है अरे वाह, अर्थात के साथ। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल सर। दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। yes. दिस इज समथिंग व्हिच इज Yeah. एंटायर झांसी गोइंग टू चेरिश दिस। तो सर ये Exactly. गोल्ड में आपने बताया नहीं वाला जो सिक्का है जो यस यस, हमारे पास में गोल्ड में भी है, अच्छा। वो भी मैं बताता हूँ आपको। दिस इज इन सिल्वर। दिस इज इन सिल्वर। Silver. ये अवेलेबल है हमारे पास में 10 ग्राम में और 20 ग्राम में। ओके, 10 ग्राम और 20 ग्राम। यस यस, ये हमारा गोल्ड में है। पैकेजिंग भी सर बड़ी प्यारी करवाई है आप Yeah. लोगों ने, ताकि इट लुक्स रियली जैसे रामचरितमानस खोल रहे हैं आप। जी, बिल्कुल। ओह, दिस इज एंटीक, Yeah. वेरी नाइस। इसमें भी सब इसमें विवरण भी है पूरे पूरा बॉक्स में विवरण जो भी है है। इस चीज़ ठीक, ठीक है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और Very ये पूरे elegant उस and- पर, वुड पर पूरा जी हाँ, जी हाँ, चौपाई जी mention जी हाँ की सर, हुई जी है। हाँ, सुपर। ये इसमें इसके 7 ग्राम के गोल्ड के कॉइन हैं, जिसमें एक बाजू राम मंदिर प्रिंट किया हुआ है करेक्ट, करेक्ट, और correct. दूसरे साइड में श्री रामचंद्र जी का। ब्यूटीफुल और- सर, ऑसम। ये पहली बार झांसी देखेगा। Exactly. वेरी नाइस। ये वहाँ की सैंड है राम जन्मभूमि की। सुपर, सुपर। ये इस बार स्पेशल, ये स्पेशल दिवाली हो collection। गया सर, इवेंट हो गया फ्रॉम Yes. गयाना, है ना सर? कहाँ है वो? ब्यूटीफुल, या परफेक्ट। इसके साथ ही इनका ये जो है, हाँ, ये इसका या स्टैंड है और ये इसका स्टैंड। सर, दिस इज गोना बी द ट्रम्प कार्ड जो फॉर दिस ईयर।
तो मालूम पड़ा आपको, आज इस बार आपके धनतेरस में आपको नई चीज मिल रही है। हमसे जुड़े रहिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारियां हम आपके सामने साझा करते रहते हैं। नमस्कार।